जय श्री राम प्रिय साथियों। मैं पंकज कलकुड़िया स्वागत करता हूं आप सभी ज्योतिष मित्रों का आप सभी के इस ज्योतिषीय कार्यक्रम में। प्रिय साथियों, जोशीमठ जो कि इस समय पर एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चर्चा का टॉपिक बन चुका है। उत्तराखंड के साथ साथ भारतवर्ष एवं विश्व में इसको बहुत अच्छी खासी कवरेज मिल रही है। सबसे बड़ा कारण क्या है कि वहां की जो धरती है धीरे धीरे धंसती जा रही है। इस कारण से वहां की धरती में दरारें उठ रही हैं और वहां के मकानों में भी दरारें उठ रही है। साथियों, ये एक बहुत ही बड़ी क्या जनहानि को संकेतित कर रहा है या फिर कोई ऐसी त्रासदी आनी है। इसी के ऊपर आज हमारा विशेष टॉपिक है कि क्या इसमें आगे जाकर के होने वाला है। एक प्रश्न कुंडली जो कि हमारे दर्शकों के कहने के बाद हमने तैयार करी, जो कि आप सभी के सामने आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर उपस्थित भी है। मैं बताना चाहूंगा कि इसके आधार पर जो ग्रहों की यह एक व्यवस्था का क्रम बना हुआ है वह जोशीमठ के लिए क्या करने जा रहा है। क्या जोशीमठ के अंदर कोई बड़ी त्रासदी आएगी या स्थितियां संभल जाएंगी। साथियों, कभी भी सबसे पहले इस प्रकार की स्थिति को देखने के लिए एक प्रश्न कुंडली जब भी बनती है उसके लग्न के लग्नेश को देख लेना चाहिए, क्योंकि लग्नेश सवाल से संबंधित होता है। तो यहां मिथुन लग्न की कुंडली बनी हुई है जिसके लग्नेश बनते हैं बुधदेव, जो कि सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और अपने ही लगन को देख रहे हैं। तो साथ ही में यहां पर को यह तो जरूर दिखाता है कि त्रासदी आएगी, पर कब आएगी यह अभी इसलिए इंगित नहीं है क्योंकि बुधदेव अस्त है। इट मींस त्रासदी अभी तुरंत नहीं आएगी। सबसे बड़ी बात यह है। अब भविष्य में कभी वहां पर को अगर धरती खिसके वो बात अलग है। अब बात करते हैं जनहानि की कि क्या कोई वहां विशेष जनहानि तो नहीं होनी है। चतुर्थ भाव हमारी जनता को दर्शाता है, हमारी जमीन को दर्शाता है, मातृत्व और हमारे सभी प्रकार के सुखों को दर्शाता है। तो मैं बताना चाहूंगा चतुर्थ भाव में चंद्रदेव विराजमान है और इसके स्वामी जो है बुधदेव, वह अभी सप्तम भाव में यहां पर गोचर कर रहे हैं। अब आप इसको ऐसे समझिए कि ये एक अच्छी स्थिति में है अस्त होने के बावजूद भी। तो जनहानि की ओर बड़ा कुछ भी ऐसा इंगित नहीं हो रहा है। दूसरा पॉइंट हो चुका है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में कि जिस प्रकार की एक जनश्रुतियां चल रही है कि वहां जोशीमठ में ऐसी त्रासदी आएगी कि बद्रीनाथ भी उस पर डूब जाएगा, आसपास के गांव भी डूब जाएंगे और साथ ही में वहां के जो विशालकाय और अन्य मंदिर हैं वह भी डूब जाएंगे। क्योंकि कहा जाता है कि आसपास पे एक वहां पर को नरसिंह देव का मंदिर है जिनका हाथ पतला होता जा रहा है और ये 8वीं शताब्दी में जिस समय पर इस मंदिर की स्थापना करी गई थी तो उसी समय ये कहा गया था, कहते हैं कि जब उनका हाथ पतला होते हुए बिल्कुल पतला हो जाएगा तो वहां एक ऐसी त्रासदी आएगी और जीवन लीला सबकी समाप्त हो जाएगी और जोशीमठ बद्रीनाथ सबका सब समाप्त हो जाएगा। अब इस जनश्रुति की बातों को अगर हम देखना चाहें कि इसमें कितनी सत्यता है आगे पर, इसके लिए जानने के लिए हमें अपने तृतीय भाव देखना पड़ता है। यानी कि तृतीय भाव के स्वामी या तृतीय का संबंध भाव का कभी भी अगर लाभ भाव के साथ बन जाए, जो कि एकादश भाव होता है जहां राहु देव बैठे हैं, तो यह बात कभी भी सत्य होती है। अब मैं बताना चाहूंगा राहु देव भ्रम की स्थिति फैला रहे हैं क्योंकि एकादश भाव में बैठे हुए हैं। तो आप इस बात को ऐसे समझ लीजिए कि यहां पर जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो ये इंगित कर रहा है कि इस प्रकार का कुछ नहीं होने वाला है। तो जो हमारा पहला पॉइंट था कि क्या कोई त्रासदी आने वाली है अभी नजदीकी समय में, तो कोई ऐसी बड़ी त्रासदी नहीं आएगी। दूसरा पॉइंट कि वहां कोई जनहानि होनी है बड़ी, तो बड़ी जनहानि वहां नहीं हो रही है। तीसरा पॉइंट, क्या जो जनश्रुति कह रहे हैं कि भविष्यवाणी हुई थी बहुत पहले कि नरसिंह देवता के मंदिर में जो मूर्ति है उसका हाथ पतला होते जा रहा है और बद्रीनाथ वगैरह सब डूब जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला है। ये हमारी ज्योतिषी गणना में आ रहा है। अब इसमें कुछ ऐसा दिख रहा है जो कहीं नहीं चल रहा है कि जो राहु देव और मंगल देव की स्थिति है और जो उनके नक्षत्र के स्वामी हैं और केतु देव के जो नक्षत्र हैं, साफ तौर पर इंगित कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ी त्रासदी आनी है, मगर जोशीमठ में नहीं, कहीं और। वो कौन सी जगह हो सकती है इसके बारे में हम आगे के अन्य वीडियोस में बातें करेंगे। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आशा करता हूं कि जोशीमठ के ऊपर बना हुआ यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। धन्यवाद एवं जय श्री राम।